हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं मंगल के गोचर और साथ ही साथ शुक्र का जो गोचर 10 दिसंबर को होगा, उन दोनों का अभी तक हम लोगों ने अपना कर्क लगन तक बात कर ली थी। अब हम आज सिंह लगन और कन्या लगन के बारे में बात करेंगे। ये जो गोचर है, इस गोचर को मैं पहले वाले जैसे मैंने गुरु के गोचर के समय बताया उसके बराबर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जब बड़े ग्रहों का गोचर होता है वो लंबे समय तक एक जगह रहते हैं, वो पूरा डिटेल वहां से निकाला जाता है। इसके अंदर आपका जो अब मूवमेंट्स होंगे उसको आप बहुत आसानी से समझ लोगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ध्यान रखिएगा। गोचर का जो बेसिक लॉजिक है वो चीज़ अपने को नहीं भूलना। एक होता है अष्टक वर्ग, दूसरा होता है दशा और तीसरा होता है षडबल या विमशोपक बल। अपनी कुंडलियों को खोलिएगा, जैसे कि हमने पहले गुरु के गोचर के समय किया था वही यहां से करेंगे। जो भी नए लोग हैं जिन्होंने ये नहीं देखा उनके लिए मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा लिंक, आप वहां से देख लीजिएगा। 3 चीजें देखनी होंगी कुंडली में, अष्टक वर्ग, दूसरी चीज आप क्या देखेंगे वहां पे आपको षडबल कितना है, और तीसरी चीज आपको क्या देखनी होगी, दशा चल रही है या नहीं चल रही। अब देखिए कि अगर आपने अपनी कुंडली खोली तो पहले भाव में आपको 5 नंबर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 नंबर दिखाई देता है लिखा हुआ तो वो होगा सिंह लगन। सिंह लगन की कुंडली में पहले हम देखते हैं, मंगल को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि सिंह लगन के अंदर हम मंगल को योग कारक ग्रह के तौर पे देखते हैं। तो सिंह लगन के अंदर मंगल जो है उसके नक्षत्र जो है वो कहाँ कहाँ पर आते हैं, दूसरे नंबर की राशि में, तीसरे नंबर की राशि में, छठे नंबर की राशि में, 7वें नंबर की राशि में, 10वें नंबर की राशि में और 11वें नंबर की राशि में मंगल के नक्षत्र आते हैं। और मंगल जो है वो स्वामी कहाँ का है, भाग्य भाव का स्वामी है और कहीं ना कहीं सुख भाव का भी स्वामी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो मंगल का जब गोचर है, ये सिंह लगन वालों के लिए अगर हम बात करें तो क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि चौथा भाव जो है उसको बल मिल रहा है। यानी अब कहीं ना कहीं आने वाले 45 डेज या 1.5 महीने के पीरियड में जो इनका आत्मविश्वास है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आएगा। क्योंकि मंगल अपने ही भाव में आ जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक रोचक योग फॉर्म कर लेगा। ये जरूर है कि मंगल के साथ इसको सूर्य केतु का भी साथ है, तो थोड़ा सा गुस्से को काबू रखने की बहुत ज्यादा सलाह दी जाएगी। जो भी लोग सिंह लगन से आते हैं वो लोग इस बात को समझ लें कि चौथे भाव को बल मिल रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा जो एंजाइटी फैक्टर्स होते हैं उसमें कमी आ रही है, लेकिन सूर्य मंगल के कारण गुस्सा रह सकता है बना हुआ। यह परिस्थिति कब खत्म होगी, यह परिस्थिति खत्म होगी 15 दिसंबर के बाद, जब सूर्य आगे निकल जाए तब। ठीक है, तो इतना अपने को ध्यान रखना है, गुस्सा बेवजह नहीं करना। इसके बाद जो दूसरा हम गोचर देख रहे हैं वो गोचर हमारा है शुक्र का। शुक्र जो है उनके जो नक्षत्र आते हैं वो आते हैं 1 नंबर राशि में, 5 नंबर राशि में और 9 नंबर की राशि में। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है वो आता है आपका 9th हाउस में ही, 5 नंबर लगन में खुद आता है और 9 नंबर जो है वो 5th हाउस में आता है। तो ये गोचर भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब आपको देखना कैसे है, जब आप अपनी कुंडली को खोलते हैं तो वहां पे आपको डिग्री देखनी है। वो डिग्री हो सकती है 23.40 से लेकर 6.20 की, किस राशि में, 2 नंबर में और 3 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में या 10 नंबर और 11 नंबर में। इसी तरीके से 13 डिग्री 20 मिनट और 26 डिग्री से 40 मिनट के बीच की एक डिग्री अगर कोई भी नजर आती है, किसमें, 1 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में या फिर 9 नंबर की राशि में, तब ये वाला फैक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखें इनका असर क्या क्या हो रहा है। इस गोचर के बाद यानी कि मंगल के यहाँ आने के बाद एक तो डबल ट्रांजिट जो मिल रही है वो मिल रही है आपके 11th हाउस को। तो हो सकता है कि बड़े भाई बहनों के साथ या फिर आपके जो सोर्स ऑफ अर्निंग्स हैं उनके अंदर कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड एज वेल एज 9th हाउस का लॉर्ड जॉइंट एस्पेक्ट करेगा आपके हाउस ऑफ अर्निंग्स के, हाउस ऑफ गेन्स के ऊपर।
तो 45 डेज के लिए ऐसी परिस्थितियां आप लोगों के साथ बनती हुई नजर आ सकती हैं। मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट आएगा आपके 10th हाउस के ऊपर, इसलिए स्टेटस के ऊपर कोई चेंज होने की संभावनाएं बन सकती है। मैं यहाँ टर्म स्टेटस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से अप्लाई हो जाएगा, जो लोग वर्किंग क्लास में आते हैं उनके लिए वो प्रोफेशन में अप्लाई हो जाएगा, और जो बड़े एज के हैं वो उस हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि किसी भी उम्र के इंसान की कुंडली हो सकती है, तो जो भी उसका एक स्टेटस हो सकता है, प्रोफेशन हो या जिस भी तरीके से, वो राइज होने की एक संभावना ये मंगल की दृष्टि यहाँ पे बनाएगी, और गुरु का केंद्र प्रभाव भी उसको मदद करेगा। ये तो हो गया मंगल के गोचर से। मंगल के गोचर का कोई दूसरा ट्रांजिट फैक्टर जो कि हम देखना चाहें तो इसका 8th एस्पेक्ट हमने यहाँ लगा दिया, 7th हमने यहाँ लगा दिया, अब बचा 4th एस्पेक्ट। 4th एस्पेक्ट से मंगल कहाँ देखेगा? वो देखेगा 7th हाउस को। ऐसी परिस्थिति में अभी का ये जो पीरियड है, इसमें सिंह लगन के जितने भी जातक जातिकाएं हैं वो किस तरह से बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं? मांगलिक तौर पे नजर आ रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये जो गुस्से का फैक्टर, इसको कंट्रोल कीजिएगा ताकि आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसके ऊपर बेवजह की चुनौतियां खड़ी होती हुई ना नजर आए। वैसे भी यहाँ पे चुनौती इसलिए चल रही है क्योंकि इसका स्वामी जो है शनि, वो अपने से एक घर पीछे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र का जो गोचर है वो इस कुंडली में छठे भाव में हो रहा है। अब शुक्र छठे भाव में वैसे तो कोई बहुत अच्छे उसमें नहीं माने जाते, लेकिन इस कुंडली को अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो कहाँ का स्वामी है? वो 2nd हाउस, सॉरी 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस और 3rd हाउस, 3rd हाउस के लॉर्ड होने के कारण कहीं ना कहीं ये एक करेज देता हुआ दिख रहा है, करेज देता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ देखिए 3rd हाउस के अंदर हम देख रहे थे शनि और गुरु जो है उनका डबल ट्रांजिट इम्पैक्ट है, और 3rd हाउस का लॉर्ड अब शनि के साथ जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक पराक्रम जो है वो भी महसूस होगा, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस इन लोगों को भी महसूस होगा 10 दिसंबर के बाद से। इसका जो जॉइंट एस्पेक्ट है वो होगा 12th हाउस पे, और 12th हाउस पे इन दोनों के साथ साथ एक एस्पेक्ट केतु का भी है। तो 12th हाउस के ऊपर ये एस्पेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड और केतु 3 का एस्पेक्ट है, तो हो सकता है कि कुछ खर्चों का चीज हो जाए या कुछ बाहर जाने के मौके मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं इस पीरियड के अंदर। डबल ट्रांजिट जो है वो है शनि और केतु का, जो कि आपके 8th हाउस के ऊपर बरकरार है, जो कि जिंदगी में किसी आने वाले बदलाव को फोकस कर रहा है। ये एस्पेक्ट आप पे अप्रैल तक लागू होगा, ठीक है। ये जो शुक्र का यहाँ आना है और ये जो कुछ खर्चे और ये सब कुछ हो सकता है बाहर का आना जाना, वो सबके लिए ये शुक्र का यहाँ बैठना हम अच्छा मान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि शुक्र का जो एक प्रभाव है वो छठे भाव पर भी होगा। छठे भाव पे इसका प्रभाव होने के कारण जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये शुक्र कंपटीशन क्लियर कराने में हेल्प कर सकता है। 3rd हाउस का लॉर्ड होके 6th में आया है और 10th का लॉर्ड होके भी वहां से अगर देखें तो किस्मत भाव में आया है। इस कारण से तो जिनका भी सिंह लगन है उनके लिए हम ये एक अच्छी अवधि कह सकते हैं। क्या ध्यान रखना, गुस्सा नहीं करना बेवजह का, ये प्रॉब्लम से अपने को बचना है। जो चुनौतियां अभी मैरिड लाइफ में चल रही हैं उसके अंदर तो अभी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन इसका ये मूवमेंट इसको नेगेटिव कर सकता है, तो यहाँ पे इसे जरूर कंट्रोल करिएगा। अब बात करते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन में भी वही अनुरोध होगा। जब आप अपनी कुंडली को खोलेंगे तो डिग्रियों को देख लीजिएगा। 23 डिग्री 40, 6 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 26 डिग्री 40 मिनट। 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 9 नंबर, 1, 5 और 9 नंबर की राशियों में, और यहाँ पे 2, 3, 6, 7, 10, 11 में 23 डिग्री 40 मिनट और 6 डिग्री 20 मिनट। किन में? 2 नंबर, 3 नंबर, इसके बाद 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये है 10 नंबर और 11 नंबर क्या है? ये राशियों के नंबर है। तो ये हो गए इन एरियाज के अंदर प्रभाव है। अब इनमें देखते हैं, पहले इसके अंदर देखते हैं शुक्र को, क्योंकि इसके अंदर जो शुक्र होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो शुक्र जो है यहाँ पे किस्मत का मालिक होता है और शुक्र जो है इनके धन का मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें शुक्र का जो गोचर होगा वो शुक्र का गोचर अच्छा है। पहले वाला जो शुक्र था वो तो हम कह सकते थे कि क्या हो गया था, एक तरीके से दिशा बल लिए वो चल रहा था। अब वो अपने दिशा बल को तो छोड़ के आगे आएगा, लेकिन जो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है वो अपने से 9th आ जाएगा। इस कंडीशन को हम माने तो ये शनि और ये शुक्र की युति एक अच्छा राजयोग क्रिएट करती हुई नजर आती है आने वाले कुछ पीरियड में 10 दिसंबर के बाद से। तो यहाँ पे
इस कॉम्बिनेशन के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फायदा अपने फैमिली के अंदर या फिर अपने सेविंग्स के अंदर देखने को मिल सकता है। डबल ट्रांजिट जो है सैटर्न और जुपिटर का, उसमें ये शुक्र जो है जो कि यहाँ का इनका भी एक मिड पॉइंट लेता है या फिर यहाँ का बिल्कुल सामित्य लेता है, उसका इसके साथ कनेक्शन उसके अंदर थोड़ी सी राहत दे सकता है। इसी तरीके से शनि और शुक्र का ये एस्पेक्ट कहाँ पर आएगा, एक 4 नंबर क्या है आपका 11वां भाव, आपकी अर्निंग। तो शनि और केतु जो है उस पर्टिकुलर हाउस को इम्पैक्ट किए हुए थे। शुक्र का यह मूवमेंट कहीं ना कहीं आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि ये किस्मत का भी स्वामी है और धन का भी स्वामी है और ये इसको देख रहा है, साथ मिलके देख रहे हैं। तो कुछ नए रास्ते आपको बनते हुए दिखेंगे 10 दिसंबर के बाद से इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के द्वारा। इसके बाद अगर कोई जॉइंट एस्पेक्ट हम देखने की कोशिश करें तो शुक्र का तो कोई डायरेक्ट एस्पेक्ट हमें ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि शुक्र कहाँ गया है, पंचम भाव में गया है। पंचम भाव में शुक्र के जाने से ये एक प्लस पॉइंट इसलिए कहा जा सकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये इन लोगों की जिंदगी में एक सुकून देगा। 5th हाउस के अंदर इस शुक्र का आना, क्योंकि यहां से अगर गिने तो 1 2 3 4, सेकंड हाउस का मालिक अपने से चौथा गया है, अपने से सुख भाव में गया है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा हमें लगता है सेविंग्स की तरफ थोड़ा कुछ सुख देने की सिचुएशन बनाएगा। अब हम बात करते हैं मंगल के गोचर को। मंगल का जो गोचर है वो इस कुंडली के अंदर देखें तो मंगल एक तो प्रतिनिधित्व है 8वें भाव का और उसके पास है 3रा भाव पराक्रम भाव। तो मंगल का यहाँ पे पराक्रम भाव में एंटर हो जाना 5 दिसंबर के तारीख तक, ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने में इंसान को करेज देता रहेगा, क्योंकि वो करेज का स्वामी है और वो करेज का स्वामी किस्मत को भी देखेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर इसके आएगा। यहाँ पे सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन होते हुए चल रहा है, बुध और केतु भी यहाँ पर आ रहे हैं और ये सबके सब पराक्रम भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इंसान का पराक्रम धीरे धीरे करके जागेगा और कहीं ना कहीं उसकी किस्मत उसको विदेश ऐसी सारी चीजों के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि सूर्य 12th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पे गुस्से वाला मुझे उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आता, क्योंकि ये पराक्रम भाव के अंदर है, तो यहाँ पे वो चीजें बेटर यूटिलाइज हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि जो चौथा भाव है इसके आगे पीछे अगर आप देखोगे तो ये पाप कतरी में चल रहा है इस समय, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक टेंशन बना रह सकता है 4th हाउस यानी कि घर के अंदर की प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर, तो इसको अपने को ठंडे दिमाग से डील करना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल का एक एस्पेक्ट आएगा आपके गुरु के ऊपर 6th हाउस के ऊपर, ठीक है। तो मंगल जो है वो क्योंकि 8वें का स्वामी भी है और 3रे का, तो ये क्या है हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है आगे जाके कुछ सर्विस के अंदर चेंजेस या ऐसा कोई थॉट प्रोसेस या कोई प्रोसेस उसके लिए इनिशिएट हो जाए। क्योंकि मंगल और गुरु का एक जॉइंट एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर है जो कि डबल ट्रांजिट है। तो आने वाले जो 1-1.5 महीने रहने वाले हैं उसके अंदर आपके स्टेटस को लेकर, आपके प्रोफेशंस को लेकर कुछ ना कुछ एक मूवमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है। रीजन क्या कि ये जो 6th हाउस है हाउस ऑफ सर्विस होता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट और साथ साथ स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि ये जो है ये हाउस किसका है, थोड़ा सा एक्सीडेंट वाला हाउस है, उसको अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड ये माना जा सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए ये अपना एक अच्छा पीरियड कहा जा सकता है। इसके बाद जॉइंट एस्पेक्ट्स के जो इम्पैक्ट है वो अपन देख रहे थे, तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट शुक्र के कारण आ रहा है जो कि वेल एंड गुड है। मंगल का यहाँ पे जो इम्पैक्ट आ रहा है गुरु के कारण आ रहा है, वो भी वेल एंड गुड है। शनि और केतु यहाँ परेशान कर रहे थे, उस परेशानी में थोड़ी सी राहत ये शुक्र दे रहा है, ये भी अच्छी बात है। और जो मंगल है उसका एक एस्पेक्ट आपके किस्मत के ऊपर होना, ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कन्या लगन वालों के साथ भी अच्छी ही पोजीशन है, विन विन की पोजीशन है, और सिंह लगन वालों के साथ भी अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे इनको एक रोचक राजयोग जैसी परिस्थिति बनती हुई नजर आती है। तो वहीं पे कन्या लगन वालों को भी कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो भी हमारा पहले का अच्छा कर्म जो हमने किया है वो उसका भी कुछ अच्छे फल आपको मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि राहु की युति इन दोनों को दृष्टि देके बढ़ाती है। तो ओवरऑल हम कहें तो दोनों ही लग्नों के लिए ये पीरियड अच्छा है।
इनको कहाँ पे फोकस होना है, थोड़ा सा सिंह वाले अपने मैरिज वाले साइड पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेस अभी भी चल रहा है और ये लोगों को भी मैरिज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि इनके 7th हाउस के ऊपर भी एक इम्पैक्ट चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको अब समझ में आई होंगी। और फिर से वही अनुरोध होगा, किन चीजों को ध्यान रखिएगा, दशा को, इसके साथ साथ अष्टक वर्ग को, और एक चीज क्या आपको रखनी है, विमशोपक बल हो या फिर षड बल हो, इन 3 चीजों को देख लीजिएगा, जिसके ऊपर ये सारी इंटेंसिटी जो है रिजल्ट्स की डिपेंड करती है। धन्यवाद।